यूपी सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अब उनके इस्तीफे के बाद निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच की गई है। शासन का कहना है कि प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस जांच की जिम्मेदारी बरेली मंडल के आयुक्त को सौंपी गई है। निलंबन अवधि के दौरान अलंकार अग्निहोत्री को केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। वहीं जांच पूरी होने तक उन्हें शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध रखा जाएगा। इस संबंध में विशेष सचिव स्तर से आदेश जारी हुआ है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस्तीफे के साथ उन्होंने जिला प्रशासन और जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें जिलाधिकारी के आवास पर करीब 45 मिनट तक जबरन रोके रखा गया। उनका आरोप था कि बातचीत के बहाने उन्हें वहां बैठाए रखा गया और मानसिक दबाव बनाया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी दावा किया कि लखनऊ से आए एक फोन कॉल में दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि फोन पर कथित तौर पर कहा गया कि कुछ लोगों के बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं, इसे यहीं बिठा लो। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। इन आरोपों के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे और पूरे प्रदेश में इस प्रकरण की चर्चा शुरू हो गई है। मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूँगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। 101 से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज़ को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे कि करके ये इस चीज़ को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज SIR में बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर था। SIR का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब तक खत्म हो गया। सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब तक कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेज पे काम चल रहा है। सर, आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वैसे जो इस्तीफा होता है उसका क्या प्रोसेस होता है? जो भी इस्तीफा होता है उसका देखिए, जो हमने इस्तीफा दे दिया, ये इस्तीफे को वापस चाहते थे कि मैं ऐसा कोई बयान दे दूं जिससे कि इस्तीफे को दूसरी तरफ मोड़ दें। ये चाहते थे कि मैं बोल दूं कि मेरी तबीयत खराब थी या मेरे स्ट्रेस कुछ बहुत ज़्यादा था, जिससे कि तुरंत ये मीडिया में एक बयान दे देते, प्रेस नोट जारी करा देते कि ये स्ट्रेस में थे, इनका जो इन दो समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, ये तो SIR में ऐसे ही प्रेशर में आ गए, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। बरेली में सजाती संगठनों ने आपके पूरे यहाँ से अभी हम अपनी जो जितने भी लोग हैं, अपने जो बार एसोसिएशन है, जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं और जितने भी अभी यहाँ पे जो गणमान्य नागरिक हैं, उनसे बात करके जो भी जो स्थिति है उसको हम लोग देखेंगे। और हमें हो सकता है कि अब एक अलग लेवल पे हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि यहाँ तो अब जान का भी खतरा प्रतीत होता है। लेकिन सर, आज आपने 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना? फोन किसका था? किसका फोन था लखनऊ से? यह मुझे पता नहीं, आप लोग चेक कराइए कि जिलाधिकारी महोदय के जो फोन नंबर है उस पर 20-25 मिनट पहले किसका कॉल आया था। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट के आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत अपना पक्ष रखा। ADM न्यायिक देश दीपक सिंह ने अलंकार अग्निहोत्री के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट को सामान्य प्रशासनिक बातचीत के लिए बुलाया गया था। ADM न्यायिक के अनुसार उस समय ADM प्रशासन, ADM सिटी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और वे खुद मौजूद थे। बातचीत सामान्य माहौल में हुई। उन्हें चाय और कॉफी पिलाई गई और मिठाई भी दी गई। प्रशासन का कहना है कि किसी तरह का दबाव, धमकी या बंधक बनाए जाने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। देश दीपक सिंह ने स्पष्ट कहा कि DM आवास पर किसी को जबरन नहीं रोका गया। हम सभी उनके करियर और स्थिति को समझाने की कोशिश कर रहे थे। DM कहीं नहीं गए थे और न ही किसी ने सिटी मजिस्ट्रेट को रोक कर रखा। प्रशासन के मुताबिक लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं। इस विवाद के बीच एक और घटनाक्रम सामने आया। बताया गया कि इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने आधी रात करीब 12:30 बजे अपना अधिकतर सामान सरकारी आवास से निकलवा लिया। इसके बाद वे खुद भी कार में बैठकर किसी अज्ञात स्थान की ओर चले गए। हालांकि प्रशासनिक नियमों के अनुसार उन्हें अभी सिटी मजिस्ट्रेट का विधिवत चार्ज हैंडओवर करना बाकी है। इसी कारण ये माना जा रहा है कि उन्हें 1-2 दिन और बरेली में रहना पड़ सकता है ताकि औपचारिकताएं पूरी की जा सकें। इस्तीफे और आरोपों के बाद शासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। शासन का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि अलंकार अग्निहोत्री के आचरण और बयानों से प्रशासनिक अनुशासन प्रभावित हुआ है। इसी आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। बरेली मंडल के आयुक्त जांच अधिकारी होंगे। जांच पूरी होने तक अलंकार अग्निहोत्री शामली DM कार्यालय से संबद्ध रहेंगे और उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे को केवल प्रशासनिक विवाद तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने 5 पेज के पत्र में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि वे UGC के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित घटनाओं से आहत हैं। उनका कहना है कि UGC के नए नियमों से सामान्य वर्ग,
विशेषकर स्वर्ण समाज के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नियमों के जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों को संदिग्ध या अपराधी की तरह देखा जा रहा है, जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और भूमिहार समाज के छात्र प्रभावित होंगे। अपने पत्र में अलंकार अग्निहोत्री ने माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की चोटी खींचे जाने और कथित मारपीट का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि चोटी और शिखा ब्राह्मणों और साधु संतों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज का अपमान है और इससे ये संदेश जाता है कि प्रशासन और सरकार साधु संतों और ब्राह्मण समाज के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताते हुए कहा कि इस घटना ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया। अपने पत्र में अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार पर डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाने का आरोप लगाया। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अब आगे अलंकार अग्निहोत्री क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें शंकराचार्य ने धर्म के कामों को आगे बढ़ाने का ऑफर भी दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद खान की रिपोर्ट।